अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेआउट। ठीक है, एक बार कंट्रोल एन करके नया पेज ले लेते हैं। देखिए लेआउट में क्या है कि पेज का लेआउट सेट करते हैं। पेज का लेआउट सेट करने का मतलब हो गया कि काम किस पेज पर करना है, किस साइज के पेज पर करना है, कितने साइज का मार्जिन रखना है, पेज मेरा पोर्ट्रेट पोजीशन में रहेगा या फिर लैंडस्केप पोजीशन में रहेगा। ये सारा सेटिंग हम लोग कहाँ से करते हैं? लेआउट से करते हैं। पहला ऑप्शन है मार्जिन, कुछ लिख लेते हैं पेज पर, इज इक्वल टू रैंड एंड ब्रैकेट ओपन 12 ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। कंट्रोल जे कर लेते हैं, कंट्रोल ए करके, ताकि जस्टिफाई हो जाए। और आपको दिख रहा होगा कि भाई कुछ जगह छोड़कर लिख रहा है। ये जो जगह जो छोड़ा हुआ है उसको क्या कहते हैं? इसी को मार्जिन कहते हैं। मार्जिन में जाएंगे और यहाँ से आप मार्जिन को आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नैरो भी कर सकते हैं, ये आधे इंच के बराबर में हो गया, या फिर आप 1 इंच का रख सकते हैं। 1 इंच बराबर होता है 2.54 के 2.54 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है? 1 इंच के बराबर होता है। समझा रे बात? तो इसीलिए बोला कि ये आधे इंच के बराबर में है और ये किसके बराबर में है, और ये अलग अलग सेट किया गया। आप इनमें से कोई इस्तेमाल करना चाहते तो कर सकते हैं। खुद से अगर कोई बनाना चाहते हैं मार्जिन कि नहीं हमको ऊपर में आधा इंच चाहिए, दाहिने तरफ आधा इंच चाहिए, इधर 1 इंच चाहिए, अपने हिसाब से सेट करना है, तो फिर क्या करेंगे? कस्टम मार्जिन का इस्तेमाल करेंगे। कस्टम मार्जिन में जाकर के अपने हिसाब से सेट करिए। टॉप में आप 0.5 करना है, तो 0.5 का मतलब क्या हो गया? 1.27 और बॉटम में कितना चाहिए? 1.27 चाहिए, और लेफ्ट और राइट हमको 1 इंच चाहिए। ठीक है, काफी है, ओके कर देते हैं। देखिए ऊपर कम हो गया, लेकिन दाएं बाएं अभी ज्यादा ही है। हम चाहते नहीं यहाँ बैंडिंग के लिए, मान ली बैंडिंग करेंगे जब, तो क्या होगा? कुछ तो दब जाएगा पेज लेफ्ट साइड से, जिधर से बैंडिंग करेंगे। तो आप यहाँ से बैंडिंग के लिए अलग से जगह ले सकते हैं। कस्टम मार्जिन में जाएंगे और यहाँ पर बैंडिंग के लिए ग्यूटर ऑप्शन दिया हुआ है। ग्यूटर यहाँ पर कितना जगह छोड़ना चाहते हैं? 1.27 जगह, मतलब आधा इंच जगह छोड़ना चाहते हैं। अब लेफ्ट, ये बैंडिंग किधर से कीजिएगा? लेफ्ट साइड से कि टॉप से? जिधर करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेफ्ट साइड ही कर दीजिए। तो लेफ्ट साइड में ऑलरेडी जगह है, कितना मार्जिन छोड़ा गया है? 2.54 है, मतलब 1 इंच के बराबर में है, और हम आधा इंच ग्यूटर के लिए भी जगह छोड़ रहे हैं। तो अब कितना जगह टोटल हो गया आपका? लेफ्ट साइड से जगह छूट गया 1.5 इंच। कितना हो गया? 1.5 इंच के जगह में। तो भाई आधा इंच जो एक्स्ट्रा जगह आप लिए हैं, क्यों लिए हैं? आधा इंच का जो जगह लिए हैं वो क्यों लिए हैं? भाई बेंडिंग करने के लिए लिए हैं, ताकि अगर नहीं तो अगर आधा इंच रखते सिर्फ मतलब कम जगह रहता और उसमें भी बेंडिंग कर देते तो कंटेंट मेरा क्या हो जाता? छुप जाता। ठीक है, इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा जगह लिए ताकि बेंडिंग करने के बाद भी मेरे पास जगह बचा रहा है, बुक को खोलने में दिक्कत ना हो, बुक को पढ़ने में दिक्कत ना हो। तो ग्यूटर का पोजीशन लेफ्ट में भी रख सकते हैं, राइट में भी रख सकते हैं। एक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा था कि ग्यूटर किससे रिलेटेड होता है? बुक बेंडिंग से। ठीक है ना, उसका आंसर क्या था उसमें? बुक बेंडिंग से। मतलब जो बेंडिंग करते हैं आप या पिनअप करते हैं उसके लिए ही ग्यूटर का जगह दिया जाता है। क्लियर है? ओके भाई, मार्जिन समझ में आया? मार्जिन कम ज्यादा कर सकते हैं। चलो ओरिएंटेशन में आ जाइए। ओरिएंटेशन में 2 पोजीशन है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अभी पेज आपका लंबे पोजीशन में है, पोर्ट्रेट पोजीशन में है, और लैंडस्केप पोजीशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? चौड़े पोजीशन में आ जाएगा। कैसे पोजीशन में आ जाएगा? चौड़े पोजीशन में आ जाएगा। पोर्ट्रेट करेंगे तो कैसे पोजीशन में आ जाएगा? लंबे पोजीशन में आ जाएगा। क्लियर है? ये पहले भी हम लोगों को मिला है। साइज आ जाइए, देख लीजिए साइज में आप किस साइज का डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं। भाई आप जिस साइज के पेज पर प्रिंट करना चाहते हैं उसी साइज का यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट भी तैयार करेंगे। मान लिया आपके पास A4 पेज है तो आप कौन सा साइज लेंगे? A4 ही लेंगे। नहीं तो मान लिया A4 साइज आपके पास है और आप बना लीजिए इसमें लीगल पे साइज, तो इसका पेज, कंप्यूटर का पेज तो क्या हो जाएगा? लंबा हो जाएगा। लीगल थोड़ा लंबा रहता है तो कुछ कट जाएगा। आप प्रिंट के लिए लगा रहे हैं क्या? A4 पे,
अब बनाए हैं किस पर, लीगल साइज का, तो फोटो डॉक्यूमेंट मेरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसलिए जिस साइज का पेज आप यूज कर रहे हैं वही साइज यहाँ पर आपको क्या करना होगा, लेना होगा। अगर आप खुद से कोई पेपर कटिंग करके रखे हुए हैं, मतलब आप खरीदे नहीं है पेपर को, कोई साइज नहीं है उसका फिक्स, तो आप यहाँ से मोर पेपर साइज में जाकर के खुद से भी आप अपना साइज यहाँ से बता सकते हैं कि मेरे पेज का साइज क्या है, और उसके बाद प्रिंट कर सकते हैं। क्लियर है, पेज मेरा उसी हिसाब से तैयार हो जाएगा। बताइए, ये चारों ऑप्शन क्लियर हो गए? ओके। ये ब्रेक है, ब्रेक एक बार आप और पढ़े हैं, जिसमें आपको पेज ब्रेक का ऑप्शन दिया गया था। पेज ब्रेक में आप यहाँ से जैसे कर्सर रखते हैं और यहाँ से पेज ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कंटेंट टूट करके अगले पेज पर चला जाएगा। अंडू कर रहे हैं, इसका शॉर्टकट था कंट्रोल इंटर। क्या शॉर्टकट था, कंट्रोल इंटर। ठीक उसी तरह से कॉलम की तरह भी ब्रेक कर सकते हैं। मान लिया हम चाहते हैं कि नहीं भाई यहाँ से दूसरे कॉलम में चला जाए, तो कॉलम ब्रेक कर दीजिए। तो कॉलम तो है नहीं, तो इसलिए दूसरे पेज पर लेके जा रहा है। अगर कॉलम होता, सॉरी कॉलम छूट गया एक ऑप्शन हमारा, रुक जाइए, इसको वापस पढ़ेंगे, पहले एक बार कॉलम पढ़ना पड़ेगा। ठीक, अभी पेज मेरा कितने कॉलम में बटा हुआ है, एक कॉलम में, लेकिन हम चाहें तो पेज को कितने कॉलम में बांट सकते हैं, 2 कॉलम में, 3 कॉलम में, ऐसे बांट सकते हैं। क्लियर है, बोलिए जी। कॉलम में थोड़ा सा और बात करते हैं। अगर हम ये चाहते हैं, नहीं ऐसा नहीं, ये तो पूरा डॉक्यूमेंट, अगर मेरे पास ये 10 पेज का डॉक्यूमेंट होगा तो 10 पेज क्या हो जाएगा, 2 कॉलम में बटा हुआ है। हमको ऐसा नहीं चाहिए, चलिए वापस 1 कॉलम कर देते हैं। हम ये चाहते हैं कि नहीं, ये मेरा जो कर्सर है अभी यहां से 2 कॉलम में हो जाए, तो यहां से जाइए कॉलम में, और यहां से 2 कॉलम नहीं इस्तेमाल करना है। यहां जाइए मोर कॉलम में, नीचे ऑप्शन में आ जाइए, और नीचे ऑप्शन में मोर कॉलम में सेलेक्ट करने के बाद आप 2 कॉलम, 3 कॉलम, जितना कॉलम सेलेक्ट करना है सेलेक्ट कर लीजिए। बाई नंबर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहां से अप्लाई टू दिस पॉइंट फॉरवर्ड करना जरूरी है। मतलब दिस पॉइंट फॉरवर्ड का मतलब कि जहां पर आप कर्सर रखे हैं उसके आगे का चीज क्या होगा, 2 कॉलम में बटेगा, पीछे का चीज। यहाँ जो होल था तो क्या मतलब था, होल का, होल डॉक्यूमेंट का, होल डॉक्यूमेंट का मतलब आगे पीछे सब पूरा डॉक्यूमेंट ही, ठीक है ना। तो यहाँ क्या करना है हमको, दिस पॉइंट फॉरवर्ड करना, ओके कर दीजिए। देख लीजिए ऊपर का जो है, यहाँ से ऊपर 1 कॉलम है, लेकिन इसके बाद सब क्या है, 2 कॉलम है। चलिए अब हम ये चाहते हैं कि नहीं भाई यहाँ के बाद क्या हो जाए, 1 कॉलम वापस हो जाए, फिर वापस यहाँ से 1 कॉलम करते हैं, नहीं, यहाँ से 1 कॉलम करेंगे तो होल डॉक्यूमेंट पर हो जाएगा। हमको क्या करना है, दिस पॉइंट फॉरवर्ड करना है, मोर कॉलम में जाने के बाद 1 कॉलम कर दीजिए, और ये क्या करना है, दिस पॉइंट फॉरवर्ड, मतलब जहां कर्सर है उसके बाद का सभी जो है क्या हो जाएगा, 1 कॉलम में हो जाएगा। तो आप देखिएगा, तो भाई ऊपर में 1 कॉलम ही है, बीच में 2 कॉलम है, और फिर क्या है, फिर उसके बाद सारे पूरा डॉक्यूमेंट मेरा क्या है, 1 कॉलम है। ये बात समझ आ गई कि भाई आपको जहां से जहां तक कॉलम में रखना है आप उस हिसाब से कॉलम में रख सकते हैं, बस दिस पॉइंट फॉरवर्ड का ऑप्शन ध्यान में रखना होगा आपको। क्लियर है। मान लीजिए कि यहां से अब 3 कॉलम करना है, तो कर्सर रखिए और क्या कर लीजिए, 3 यहां से कर दें, नहीं यहां से करेंगे तो होल डॉक्यूमेंट पर हो जाएगा। मोर कॉलम पे क्लिक कीजिए, 3, 4 जितना आपको करना है, यहां से भी 3 दबा सकते हैं, यहां से 3 हम लिख लेते हैं, दिस पॉइंट फॉरवर्ड कर लीजिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, ये पूरा आगे का हो गया है, तो आपको जहां से इसको रोकना है वहां से रोक सकते हैं। कर्सर रखिए और कॉलम में जाएं, मोर कॉलम में जाएं, 1 कॉलम सेलेक्ट करें, दिस पॉइंट फॉरवर्ड करके ओके कर दीजिए। उसके बाद का सारा कॉलम क्या हो जाएगा, फिर वापस 1 कॉलम में हो जाएगा। कॉलम समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी आपका कर्सर कहाँ है ये बताइए, एक पहले वाले कॉलम में है, थोड़ा सा हम बड़ा कर रहे हैं, यहाँ है इस कॉलम में है। अगर नेक्स्ट कॉलम में जाना हो तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर करते हैं, नेक्स्ट कॉलम में आपका कर्सर चला जाएगा। अभी कहाँ है, नेक्स्ट कॉलम में चला जाए, लेकिन हम चाहते नहीं ये कंटेंट भी क्या हो जाए, नेक्स्ट कॉलम में चला जाए। वही है क्या, कॉलम ब्रेक। यहां से क्या करेगा वो,
तोड़ेगा, यहां से क्या करेगा, तोड़ के दूसरे वाले पैराग्राफ में, कॉलम में लेके चला जाएगा। क्लियर है? जैसे आप मान लीजिए, एक बार और फिर बता देते हैं, 2 कॉलम सेलेक्ट कर लिया, यहां से अब लिख रहे हैं आप, लिखने के बाद अब हम चाहते हैं क्या हो जाए, अब हम नेक्स्ट कॉलम में लिखें, तो यहां से आप कॉलम ब्रेक भी कर सकते हो। कॉलम ब्रेक करेंगे तो आपका कर्सर कहां चला जाएगा, दूसरे कॉलम में चला जाएगा, या Ctrl+Shift+ एंटर भी कर सकते हैं। बोलिए, क्लियर है? पेज ब्रेक आपको बताया है। पेज ब्रेक से क्या होता है कि भाई आपका जो पेज है वो एक पेज का है, हम चाहते हैं नहीं भाई इसमें का जो कंटेंट है, कर्सर जहां रखे हैं वहां से तोड़ सकते हैं हम, तो क्या कर लें, 2 पेज कर लीजिए, मैंने वहां से कंटेंट टूट करके कहां चला जाएगा, नेक्स्ट पेज पर चला जाएगा। क्लियर जी? सेपरेट टेक्स्ट अराउंड ऑब्जेक्ट, ये पिक्चर के साथ इस्तेमाल होता है आपके लिए। इसमें ब्रेक में यही दोनों इंपॉर्टेंट है। सेक्शन ब्रेक कर सकते हैं आप, यहां पर अलग पेज पर चला जाएगा। ये आप 2 क्लियर रखिएगा, बाकी सारा काम आपका हो जाएगा। ठीक है? लाइन नंबर में आप अपने पेज पर क्या कर सकते हैं, लाइन नंबर दे सकते हैं। कंटिन्यू करेंगे, लाइन नंबर आ जाएगा। हम ये चाहते हैं कि नहीं, जैसे मान लिया कि यहाँ पर Ctrl+Shift+ एंटर किया, नेक्स्ट पेज पर चलेगा, यहाँ भी तो 9 से ही शुरू हो रहा है, लेकिन हम लाइन नंबर चाहते हैं कि हर पेज पर कहां से शुरू हो, फिर से शुरू हो जाए, रीस्टार्ट ईच पेज। तो जब भी पेज शुरू होगा तो वहां पर नंबरिंग में क्या करेगा, लाइन नंबर क्या करेगा, 1 से शुरू करेगा। क्लियर है? उसी तरह से सेक्शन का भी मामला है, बात समझ आई? और नॉन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फिर वो कोई लाइन नंबर वगैरह नहीं देगा। ओके बाबू, बताइए। नेक्स्ट है हाइफनेशन। हाइफनेशन का काम यहां पर पढ़े तो हैं आप हाइफन। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि कोई वर्ड पूरा नहीं हो पाता है तो हम लोग डैश मारते लगा देते हैं यहाँ पर, और डैश लगाने के बाद आधा वर्ड इधर लिख देते हैं, है ना, वही हाइफन है यहाँ पर। तो हाइफन का सिलेक्ट करके आप ऑटोमेटिक डाल दीजिए। देखिए तो कहीं हाइफन आया, ये देखिए हाइफन आ गया। रिमेंबर्स में हाइफन आया है, ये दोनों एक ही वर्ड है, बट यहाँ पर जगह नहीं था जिसकी वजह से डैश लगाने के बाद यहाँ मेंबर्स लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन ये कंप्यूटर के फाइल में अच्छा नहीं लगता है। इससे ज्यादा अच्छा है क्या करना, जस्टिफाई करना। जबकि आप हाइफनेशन नहीं भी लगाइएगा तो भाई ये ऑटोमेटिक बराबर कर दिया है स्पेस को आगे पीछे कर करके जस्टिफाई ऑप्शन के माध्यम से, तो हाइफनेशन वहां पर जरूरत नहीं रहता है। लेकिन हाइफन पहले इस्तेमाल होता था जब हम लोग प्रिंटिंग का काम करते थे, टाइपराइटर से लिखते थे, तो वहां तो छपाई होता था, तो छप गया तो ना आप उसके जगह को कम कर सकते हैं ना साइज छोटा कर सकते हैं, वो तो छप चुका है पेज पर। तो वहां पर जब जगह कम पड़ता था तो वहां क्या मारते थे, वहां हाइफन लगाते थे। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर में एक ऑप्शन जस्टिफाई का ऑप्शन है जिससे ऑटोमेटिक ही आपका स्पेस क्या हो जाता है, कम ज्यादा हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है, इसलिए यहाँ हाइफन की जरूरत जनरली नहीं पड़ती। क्लियर है? इसमें एक मैनुअल का भी ऑप्शन है, मैनुअल कर दीजिएगा तो आपसे पूछेगा भाई यहाँ जो है हाइफन की जरूरत है, लगा दें तो यस, नहीं लगाना है तो फिर नो। बात समझ आ गई? मैनुअल करने पर, क्या करने पर, मैनुअल करने पर। और ये जो इंडेंट ऑप्शन है आप पढ़े हुए हैं, बहुत आसान है। ये लेफ्ट इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट पढ़े थे होम में, इंक्रीज इंडेंट डिक्रीज इंडेंट, वही ऑप्शन यहाँ भी है। ये लेफ्ट से इंक्रीज करेगा और ये डिक्रीज करेगा। क्लियर है? और ये राइट से क्या करेगा, इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा। इंडेंट समझ में आ रहा है? ये जो स्पेसिंग है ये भी समझ में आ रहा है आपको? आपको मालूम है पैराग्राफ स्पेसिंग है, ये कौन सा स्पेसिंग है, पैराग्राफ। 2 पैराग्राफ की बीच की दूरी तो 8 है, आप इसको क्या कर दीजिए, आफ्टर में है आप 6 कर सकते हैं, कम हो गया, 0 कर सकते हैं, पता ही नहीं चल रहा है कहाँ पे पैराग्राफ है ना। तो आप चलिए बिफोर में रख लेते हैं, बिफोर में 8 रखते हैं। बिफोर में रखने से काम तो हो जाता है बट यहाँ ऊपर में भी जगह आ गया है, तो इसलिए जनरली बिफोर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस्तेमाल किसका करते हैं,
आफ्टर का, किसका इस्तेमाल करते हैं? आफ्टर का। क्लियर है? इतना बात समझ आया? और ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपका पोजीशन, ट्रैप टेक्स्ट, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, क्या कभी देखे हैं आप ये? कहां पर? हाँ, जब कोई शेप या कोई पिक्चर आप लेते हैं तो फिर उसके साथ जो फॉर्मेट टैब खुल करके आता है उसमें ये अरेंज ग्रुप का ऑप्शन है, ये है ना, जिससे आप पोजीशन सेट करते हैं, टेक्स्ट रैपिंग कर सकते हैं। वही काम आपको यहाँ पर लेआउट में भी मिलेगा। अरेंज ग्रुप भी है, पोजीशन है, टेक्स्ट रैप में से आप टाइट कर सकते हैं, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक भी कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आपके क्लियर है? अगर नहीं क्लियर है तो आप शेप वाला जाके एक बार जरूर रिपीट कर लीजिएगा। बात समझाई? लेआउट कंप्लीट हो जाएगा। लेआउट में पढ़े आप मार्जिन सेट करना, ओरिएंटेशन सेट करना, पेज को लंबा रखना है कि चौड़ा रखना है। साइज में साइज सेट कर सकते हैं, किस साइज का पेज आपको यूज करना है। कॉलम में किस तरह के कॉलम बना करके आपको डॉक्यूमेंट लिखने हैं। ब्रेक यूज कर सकते हैं, लाइन नंबर यूज कर सकते हैं, हाइफनेशन यूज कर सकते हैं, इंडेंट यूज करेंगे और स्पेसिंग भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? बोलिए।